रहे होंगे ऐसा समझता हूँ। और आज सुबह से भारत भारती के अलग अलग सेशन यहाँ पर चल रहे हैं। सदर प्रणाम करता हूँ स्वामी जी को, आप उपस्थित हुए। जो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन अलग अलग चले, जहाँ पर अलग अलग जानकारी दी गई, भारत भारती के बहुत सारे आयाम यहाँ पर चर्चा किए गए, जानकारी दी गई। प्रांत के लेवल पर, जिला लेवल पर, शहर लेवल पर जितने भी पद देने थे उनकी घोषणा भी हो गई। इससे भारत भारती का इतना ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होने के बाद अब क्या बचा है बताने के लिए? तो मैं बताऊंगा कुछ नहीं आपको, मैं भाषण में नहीं दूंगा, लेकिन दिन भर में जो भी चर्चाएं हुई है अपनी, दिन भर में जो जो बातें यहाँ पर बताई गई, और मेरे अनुमान के अनुसार हमारे भी जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं सभी को भारत भारती का काफी गाढ़ा अनुभव है। कुछ 15 साल से भारत भारती से जुड़े हुए हैं, कुछ 10 से जितने कार्यकर्ता है, जो कुछ पीछे जो बहनें हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए आई हैं, वो भी अगर शांति से अपनी जगह ले ले तो हमें अच्छा लगेगा। तो मैं कुछ पूछूंगा। मान लीजिए अगर हम लोग भारत भारती के बारे में किसी भी शहर में कोई बात छेड़ते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, या कोई हमारा मित्र हमें कोई पूछता है, या हमारे जो कार्यकर्ता है, हमसे जो नए जुड़े हुए कार्यकर्ता है, उनसे कोई भारत भारती के बारे में कुछ पूछता है और पूछेगा कि भारत भारती क्या है, तो मेरा पहला सवाल है कि जो आम जनता के द्वारा जो भारत भारती के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, अगर वो हमें पूछे या हमारे छोटे कार्यकर्ता को पूछे कि भारत भारती क्या है, तो हमें उसको क्या जवाब देना चाहिए? ये जवाब आपसे मुझे चाहिए। जी बिल्कुल बताइए, मैं नीचे आऊंगा। भारत भारती क्या है? हम लोग आज तक 10 साल में, 8 साल में, 5 साल में, 15 साल में भारत भारती के बारे में, मिनी इंडिया है। एक शहर जो भी है अपना वो एक मिनी इंडिया है, पूरा भारत उसमें बसता है, उसको जोड़ने का काम भारत भारती का है। जी, और किसी को कुछ कमेटी में हो, शहरी कमेटी में हो, या नए जुड़े हो, जी आइए। एक फैमिली है, भारत भारती एक फैमिली। भारत भारती एक परिवार। ऊपर से एक जैसा दिखेगा, लेकिन जैसे आप ऑरेंज को खोलते हैं तो अंदर बहुत सारी उसमें ब्रांचेस दिखती है, अलग अलग उसकी वो फाट मिलेगी। संतरा ऐसा दिखेगा। अब दूसरा चीज है अनानास। अनानास के ऊपर बहुत सारी वो बाहर से दिखेगा कि ये बहुत सारे ब्रांचेस में बांटा हुआ है, बट अनानास को काटेंगे तो आपको अंदर से एक दिखेगा। हमारी भारत भारती वही कार्य कर रही है कि हमें दिखना, भले ही हम अलग अलग भाषा हो, वेशभूषा हो, हम अलग अलग दिखते हो, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो सब अपने हाथ में अलग अलग है, क्योंकि हम मशीन नहीं है, इंसान है। और भारत देश भी ऐसे विभिन्नताओं से भरा हुआ भारत देश, उसको एकीकरण के मतलब हमको अनानास जैसा रहना वो सिखाती है हमारी भारत भारती। पहचान देता है कि हम भारतीय है, विविधता में एकता। तो मैं बोलूंगी कि इसके नाम में ही सब कुछ है, भारत भारती। अनेकता में धर्मवाद, जातिवाद, भाषावाद, इन सब वादों से ऊपर उठकर पूरे देश को एक परिवार के रूप में जोड़ना, वो भारत भारती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ में अब जो मैं बताऊंगा आपको, वो भी आपको बताना है कि भारत भारती क्या है। तो पहली लाइन, भारत भारती एक राष्ट्रीय एकात्मता को समर्पित संस्था है। हमारा मोटो ही है राष्ट्रीय एकात्मता। बाकी लोगों ने बताया कि अनेकता में एकता, विविधता में एकता, आपसी समन्वय, ये भी शब्द हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा बताना है आपको कि भारत भारती गैर राजनीतिक और गैर व्यावसायिक मतलब गैर लाभकारी संस्था है। तीसरा बताना है भारत भारती एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था है। अब कब से शुरू हुई है? तो उसकी स्थापना हुई है भारत भारती की 22 जुलाई 2005 को, जो स्थापना दिवस हमने पिछले साल मनाया था यहाँ पर गुजरात में। एक सारी जो चीजें हैं आपने जो बताया, उसके साथ साथ में ये चीजें भी आपको भारत भारती के बारे में बताना है, ताकि सामने वाले को पता चले कि हाँ भारत भारती सही में क्या है। अब दूसरा सवाल में
भारत भारती करती क्या है और भारत भारती के उद्देश्य क्या है, जिन्होंने बताया है उनको छोड़कर अब जिनको बताना है बता सकते हैं कि भारत भारती क्या करती है। अनेकता में एकता, राष्ट्र की आरती करते हैं हम लोग, सबको जुड़ते हैं, पूरा अलग अलग टाइम को सब अलग अलग प्रांतों को जोड़ने का काम भारत भारती करती है, समाज कल्याणकारी कार्य, समाज कल्याण का काम भारत भारती करती है, संस्कृति की रक्षा। संस्कृति की रक्षा भारत भारती करती है, और 26 जनवरी 15 अगस्त। भारत भारती के उद्देश्य देख लेते, मतलब विजन और मिशन। ये विजन और मिशन आपको मेरे साथ दोहराना है, यही हमारा काम है भारत भारती का। भारत भारती एक काम करती है, मेरे साथ दोहराएंगे आप, मेरे पीछे बोलना है आपको। जाति, पंथ, प्रांत, भाषा से समन्वय रखते हुए विविध पुष्पों से भरे सुंदर उपवन की तरह व्यक्त होने वाले संस्कृति के इस पुण्य प्रवाह की अनुभूति सभी नागरिक करें। आपने बोला ना 26 जनवरी मनाएंगे, रक्षाबंधन करेंगे, उत्सव संस्कृति का जतन करेंगे, संस्कृति को बढ़ावा देंगे, इस लाइन में सारा आ गया है। अब भारत भारती तो क्या है, हिमालय की तरह ऊंचा और सागर की तरह गहरा यहाँ का समृद्ध जीवन समूचे विश्व के लिए प्रेरणादायी सिद्ध हो, ये हमारा विजन है, ये भारत भारती करती है, ये भारत भारती का उद्देश्य है। भारत भारती का मिशन दोहराएंगे मेरे पीछे, जो आपने बताता है कि प्रांत एक ही शहर में रहने वाले अलग अलग प्रांत के लोगों के बारे में बता रहे थे। मिशन में है ही अपना, एक ही शहर में रहने वाले विविध प्रांत के विभिन्न समाज एकत्रित होकर लघु भारत की संकल्पना साकार करें, आपसी सामंजस्य के उजाले से संकुचित प्रादेशिकता का कुहासा दूर हो। जो प्रांतवाद की हम लोग बात करते हैं तो यार यूपी वाला है तो उड़ीसा वाला है, यहाँ पर वो सब आ गया। संकुचित प्रादेशिकता का कुहासा हमें दूर करना है। अभी आखिरी 3 लाइन देखिए जो विनय जी के द्वारा ये मिशन की 3 लाइन लिखी गई है। जन जन एक दूसरे से जुड़े, ये विजन और मिशन हमें सबको याद रखना चाहिए। जो हम लोग कर रहे हैं सारी चीजें इसमें आ चुकी है। अभी तीसरा सवाल, भारत भारती की प्रमाणिकता क्या है, ऑथेंटिकेट, भारत भारती ऑथेंटिकेट है, इसकी प्रमाणिकता क्या है? कोई बताएगा? जो हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है उनको मैं खास करके पूछना चाहूंगा, ऑथेंटिकेशन क्या है भारत भारती का? सूरत में 21 साल से ये कार्यरत है। सूरत में 21 साल से कार्यरत है भारत भारती, ये हमारी प्रमाणिकता है। और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, हमने बहुत सेलिब्रिटी को बुला के ये गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड हमारी संस्था है जी, ATG और 12 ये हमारे पास है। देखिए ये हमारी प्रमाणिकता है। भारत भारती एक रजिस्टर्ड संस्था है, उसका पंजीकरण नंबर दिया हुआ है। भारत भारती के पास भारत सरकार द्वारा जो सुविधाएं प्राप्त होती है 12A और ATG, ये भी हमारे पास है। भारत भारती ट्रस्ट को CSR फंड के माध्यम से भी निधि प्राप्त करने की सुविधा है। CSR मेंबरशिप का नंबर भी हमने यहाँ पर दिया हुआ है। और विधिवत सरकार के नियमानुसार भारत भारती के सारे अकाउंट्स का, आर्थिक व्यवहार के लेन देन का ऑडिट भी किया जाता है। ये भारत भारती का ऑथेंटिकेशन है। और उनका पंजीकरण किया गया, रजिस्ट्रेशन किया गया, क्योंकि अगर कोई भी संस्था हमें चलानी है और उसका ऑथेंटिकेशन करना है, प्रामाणिकता उसे साबित करनी है, तो कुछ लोगों को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। ये वो जिम्मेदार लोग हैं जो पूरा भारत भारती का भार उठा के चलते हैं। जो विनय जी का देखिए पहला फोटो विनय जी का है, जो हमारे भारत भारती के शुरू करने के जो उनके विचार उनके मन में आए थे, उन्होंने भारत भारती शुरू की थी और एक पूरी टीम उन्होंने ही बनाई है और सभी के ऊपर अलग अलग पदभार दिया गया और भारत भारती ट्रस्ट मंडल के द्वारा ही भारत भारती का संचालन किया जाता है। भारत भारती का कार्य क्षेत्र कितना है? तो भारत भारती का कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत है। अब संपूर्ण भारत में कहां-कहां भारत भारती है?
तो इतने राज्यों में, इतने शहरों में, कुछ शहरों के नाम तो भी लिखना बाकी है, क्योंकि कुछ शहरों के लोग खाली मीटिंग में आए हैं, भारत भारती को जानते हैं, भारत भारती को पहचानते हैं, समझते हैं। हो सकता है वहां पे भी मीटिंगें होनी शुरू हो गई है। विनय जी पूरे भारतवर्ष में इतने राज्यों में घूम चुके हैं, इतने शहरों में मीटिंग ले चुके हैं और वहां पर कार्यक्रम भी करना उन्होंने शुरू कर दिया है। मैंने नीचे लिखा हुआ है 21 राज्य और 100 शहर। सर आपने बोला संपूर्ण भारत भारती की मीटिंग ली है। हमारी साधना बहन गई थी अमेरिका में, साधना बहन ने अमेरिका में 2 बार भारत भारती की मीटिंग ली है। हम लोग सिर्फ भारत में ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी थोड़ी बीज बोकर आए हैं। तो खाली नमूना है कि भाई हम लोग भारत में यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। अपने आप के लिए बहुत अच्छी बात है। नेपाल नेपाल में भी है जी, मैं भूल गया, नेपाल में भी है। अब भारत भारती इतने शहरों में फैल गया, इतने राज्यों में फैल चुका है, तो उसका कुछ न कुछ हमें संगठनात्मक रचना करनी पड़ेगी। गुजरात का सिटी क्यों बता दीजिए, थोड़ा शॉर्टकट में ले लेता हूँ, ठीक। तो संगठनात्मक रचना करनी पड़ेगी। जब तक संगठन हम लोग नहीं बनाएंगे, भारत भारती का कार्य नहीं चलेगा। हमने देखा ट्रस्ट रजिस्टर्ड किया, पंजीकरण किया। भारत भारती ट्रस्ट के बाद आती है राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जो पूरे भारत को संभालती है, भारत के अन्य अन्य राज्यों के ऊपर ध्यान रखती है किस तरह से आगे बढ़ना है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी काम करती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य ये लोग हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मैं नाम सबके पढ़ूंगा नहीं, आप देख सकते हैं ये सारे जो हमारे पदाधिकारी हैं, ये पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जहां जहां भारत भारती कार्य कर रही है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, मीटिंगें ले रहे हैं और अपना योगदान भी दे रहे हैं। और इन्हीं की वजह से पूरे भारत में भारत भारती आगे बढ़ रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद आता है प्रांतीय कार्यकारिणी। ये राष्ट्र हो गया। फिर हम लोग आते हैं राज्य के ऊपर। राष्ट्रीय कार्यकारिणी हर राज्य में नहीं पहुंच सकती, हर राज्य का काम नहीं संभाल सकती, इसलिए हमने हर एक प्रांत में एक कमेटी का गठन किया है, प्रांतीय कार्यकारिणी का। मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में हमारे अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष, सचिव जी, उनके सारे लोगों के नाम दिए हुए, इनको पद दिया गया है और इनकी जिम्मेदारी दी गई है कि आप गुजरात प्रांत को संभालिए। और शायद आज हमने इस कमेटी का गठन और बड़ा तौर पर कर दिया है। इसमें कोषाध्यक्ष के बाद अलग अलग जो पद हमने निर्माण किए वो भी इसमें दिए गए हैं। उसके बाद आता है शहरी कार्यकारिणी। प्रांत होने के बाद भी हम हर शहर में जाएं, हर शहर तक हम लोग पहुंचे, हर शहर में हमारी टीम हो और हर शहर में जो हमारा विजन और मिशन है वो पूरा करने के लिए वो टीम वहां पर काम करे और शहरी कार्यकारिणी हम लोग बनाते हैं। फिर शहर में भी 2 पार्ट करते हैं। सब शहर छोटे नहीं, बड़े शहर भी है, उसमें फिर शहरी प्रांत समिति बनाते हैं। जैसे अभी हम लोग ने डिक्लेयर किया था कि अगर सूरत शहर है जिसमें 60-70 लाख की बस्ती है, तो वहां पर अलग अलग प्रांत के 11-11 लोगों की हम लोग समिति बनाना पिछले 7-8 साल से हमने शुरू कर दिया है। मान लीजिए तो सूरत में महाराष्ट्र प्रांत के लोग रहते हैं, तो महाराष्ट्र प्रांत का एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, इस तरह से सारे पदभार हमने उनको संभालने के लिए दिए हैं। ट्रस्ट के ये पद है, ट्रस्ट की एक जिम्मेदारियां है। थोड़ा शॉर्ट में लेता हूं समय कमी की वजह से। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी है जो भी मैं बता रहा था, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, संगठन मंत्री जो सबको संगठित करके रखे वो संगठन मंत्री, युवा प्रमुख, ये नया पद इस राष्ट्रीय अधिवेशन में निर्माण किया गया है। और इस युवा पद की जिम्मेदारी भी सबको हमें अपने अपने शहर लेवल पर, प्रांत लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर हमें जिम्मेदारी देनी है। कुछ लोग सदस्य भी रहेंगे। इस तरह से प्रांतीय समिति, शहरी कार्यकारिणी उसमें उसी तरह से रहेगा, लेकिन शहर कार्यकारिणी की जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा रहेगी। अलग अलग कार्यक्रम करना, शहर के अलग अलग संगठनों को जोड़ना, राष्ट्रीय एकात्मता की सभ्य भावना निर्माण करना, जो नियमित और नैमित्तिक कार्यक्रम है सारे कार्यक्रम करने की जिम्मेदारी शहर कार्यकारिणी समिति की होती है। उनके ऊपर ध्यान रखने के लिए प्रांतीय कमेटी है, उनके ऊपर ध्यान रखने के लिए राष्ट्रीय कमेटी है। इस तरह से अलग अलग शहर में विभिन्न प्रांतों के लोगों जो रहते हैं उनको खोजना, उनको संगठित करना, अलग अलग संप्रदायों को जोड़ना, युवा मंडलों से संपर्क करना, महिला मंडलों से संपर्क करके हमारे भारत भारती के साथ जोड़ना। अब सुबह में भी, दोपहर में भी विषय निकला था कि सदस्य जोड़ने चाहिए। बिल्कुल, हमारे भारत भारती में अलग अलग प्रांत के सदस्यों को जोड़ना है, बिल्कुल जोड़ना है। उनके लिए हमने एक सहयोग राशि नक्की की है, जो ट्रस्ट द्वारा नक्की की गई है। अपने जो ब्राउचर में दिया था थोड़ा उसको हमें बदलना पड़ेगा। वार्षिक हमारी सहयोग राशि है 1000 रुपया, दिखाई दे रहा है। आजीवन 11,
पैटर्न मेंबर 51,000 रुपया और चीफ पैटर्न मेंबर होते हैं 1 लाख रुपया। इस तरह से हम लोग सहयोग राशि रखते हैं। अभी जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ ऊना में, उसमें हमने एक नया आयाम और एक नई पहल शुरू की है, नया पद निर्माण किया है, और वो पद होता है राष्ट्रीय युवा मंच। युवाओं को जोड़ने के लिए भारत भारती में नया पद नियुक्त किया गया, नया पद का निर्माण किया गया है। क्योंकि आज तक हम लोग देखते हैं कि अलग अलग उम्र के लोग हमारे भारत भारती में जुड़े हैं। क्यों न हम लोग एक युवा टीम खड़ी करें, युवा टीम ऐसी खड़ी करें जिसका उम्र जो है 25 से लेकर 35 साल तक उनका उम्र हो। ऐसे युवाओं को हम लोग भारत भारती में जोड़े, उनका अलग से विंग रखें। हम तो है ही भारत भारती में, महिला मंडली भी भारत भारती में है, क्यों ना हम लोग युवाओं को जोड़ के युवा मंच खड़ा करें। युवा मंच मतलब क्या है, तो जेन जी, बहुत बार भाषणों में तिवारी जी ने बताया, पंड्या जी ने बताया जेन जी, विनय जी ने बताया जेन जी, और आप सभी ने दिल्ली में देख लिया है कि जेन जी क्या है। जिनकी उम्र 25 से 35 है, ऐसे युवाओं को, जो युवा अपने पद पर खड़े, पैर पर खड़े हो चुके हैं, स्थायी हो चुके अपने जीवन में, ऐसे युवाओं को हमें जोड़ना है। क्योंकि युवा भाषण नहीं चाहते, मैंने लिखा हुआ है, युवाओं को भाषण नहीं चाहिए तो क्या चाहिए। 3 दिन पहले अपने सरसंघ संचालक मोहन भागवत जी ने भी यही शब्द यूज किया है। युवाओं को भाषण नहीं सुनना है, उनको ये 4 चीजें चाहिए। जीने का उद्देश्य चाहिए, उनको जीवन का अनुभव चाहिए, उनको अपना खुद का प्रभाव निर्माण करना है, और उनकी खुद की पहचान उनको निर्माण करनी है। ये 4 चीजें उनको चाहिए युवाओं को, और भारत भारती ये 4 चीजें उनको देना चाहेगी। हम सब लोग यहाँ पर जो उपस्थित है, गुजरात प्रांत के लोग, जब आप अपने प्रांत की कमेटी की रचना करेंगे, शहर कमेटी की रचना करेंगे, तो दोस्तों 4 उद्देश्यों के साथ में उन युवाओं को हमें अपने साथ जोड़ना है। तभी जो जेन जी है, जो जंतर मंतर पे जो कुछ हो रहा था, गलत तरीके से प्रेजेंटेशन हो रहा था, भले उद्देश्य सही हो, तरीका गलत था। उद्देश्य सही था उनका, तरीका गलत था, हमें तरीका उनको सिखाना है। युवा कहीं भटक न जाए, उस युवाओं को दिशा देने का काम हमें करना है। ये उद्देश्य 4 जो है, उसके मैंने 8 आयाम बनाए हैं, 4 उद्देश्यों के। वो 8 आयाम बता के मैं आपको मेरा जो वक्तव्य है, मेरा जो प्रेजेंटेशन, उसको विराम दूंगा। 8 आयाम में पहला आयाम है, हमें करना क्या है युवाओं के लिए। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेरणादायक छोटे छोटे वीडियो बनाकर उनके तक पहुंचाना है कि भारत भारती क्या है, भारत भारती क्या कर रही है। उसमें भारत भारती के बारे में उसको ऐसी जानकारी मिले कि उसके मन में आए कि मुझे भारत भारती के साथ जुड़ना चाहिए। ऐसे वीडियोस इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट्स, व्हाट्सएप चैनल्स के माध्यम से हमें उनको बताना है। दूसरा आयाम, उनको भाषण नहीं चाहिए, उनको सेवा का अनुभव कराए। खाली मीटिंग मत करिए, बैठकें मत कीजिए, भाषण मत दीजिए। उनको क्या अनुभव कराना है, उनको छोटे छोटे कार्यक्रम दीजिए। वृक्षारोपण है, रक्तदान है, स्वच्छता अभियान है, इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रमों के द्वारा युवाओं को सीधा एक्टिविटी में शामिल कीजिए। उनको खाली भाषण सुनाने का हमारा काम नहीं होना चाहिए, तभी वो युवा हमारे साथ जुड़ेंगे। उनको नेतृत्व का अवसर प्रदान करें, उनको लीडरशिप दीजिए, उनको लीडर बनाने का काम कीजिए, युवा लीडर निर्माण कीजिए। कैंपस का एम्बेसिडर बनाइए, किसी कॉलेज में अगर है तो कॉलेज में उसको एम्बेसिडर बनाइए भारत भारती का, उस कॉलेज में भारत भारती खड़ा कीजिए। चौथा आयाम है, कॉलेज और विश्वविद्यालय में एनएसएस, एनसीसी, यूथ क्लब के माध्यम से उनको हमारे साथ जोड़ना है। 5वां आयाम, कौशल विकास से उनको हमारे साथ जोड़िए। पब्लिक स्पीकिंग के कार्यक्रम रखने चाहिए हमने उनके लिए, लीडरशिप डेवलपमेंट के कार्यक्रम उनके लिए हमें रखने चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग की उनको जानकारी देनी चाहिए। आज की डेट में जो एआई के माध्यम से पूरा विश्व बदल रहा है, उसके बारे में उसको ज्ञान देना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप, उसको उद्योजक बनाने के लिए हमें ज्ञान देना चाहिए, तभी वो हमारे पास आएगा, तभी वो हमसे जुड़ेगा। छठा आयाम है, छोटे छोटे चैलेंज उसके सामने रखिए। 21 दिन का चैलेंज रखिए, 100 पेड़ लगाने का चैलेंज रखिए, 1 आवर फॉर नेशन, ऐसे छोटे चैलेंजेस उसको दीजिए। राजनीति नहीं, राष्ट्र हित पर हमें जोर देना है, तभी युवा हमारे साथ आएगा। क्योंकि राजनीति की बात करेंगे तो हो सकता है वो हमसे दूर भाग जाएगा, राष्ट्र हित के बारे में बात करेंगे तो हमसे जुड़ेगा। और युवाओं से उनकी भाषा में संवाद कीजिए। हमारे भारी भारी शब्दों से अगर हम लोग संवाद करें तो हो सकता है वो बैठे हुए 5 मिनट बैठेगा और भाग जाएगा पिछले दरवाजे से, तो वो हमें नहीं करना है। उसकी भाषा में हमें उनसे चर्चा करनी है। एक थोड़ा सा मैंने एक मोटो बनाया है कि उनके लिए क्या मोटो हमें देना है। माई इंडिया माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 4 लाइन मैंने बनाई है। हर युवा महीने में कम से कम 4 घंटे समाज सेवा करे, ये हमें उनके लिए जागरूक करना है युवाओं को।
हर माह एक नई गतिविधि करें, कुछ भी एक नया कार्य करें हर महीने में, ये उनको हमें सिखाना है। सोशल मीडिया पर हम जो सेवा कर रहे हैं, हम जो भारत भारती का कार्य कर रहे हैं, उसी कहानी हमको उनके साथ साझा करनी है, तभी उसको पता चलेगा कि हमारा कार्य कितने राष्ट्र हित में हम लोग कार्य कर रहे हैं। और चौथा है, अंत में उत्कृष्ट युवाओं को हमें वर्ष में एक बार सम्मानित करना चाहिए। अगर उसे कार्य को लेकर अगर हम लोग सम्मानित करते हैं तो युवा हमसे जरूर जुड़ेगा, और यही युवाओं को जोड़ने का काम हमें करना है। पिछले 1.5-2 महीने पहले विनय जी ने घोषणा की पुणे में, और मुझे राष्ट्रीय युवा मंच का प्रमुख बनाया है। विनय जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं पहले सिर्फ कोषाध्यक्ष था, विनय जी खाली कोष संभालता था, धन संभालता था, लेकिन वो बैंक में पड़ा रहता था, चेक के द्वारा चला जाता था। आपने मुझे तो युवा धन की जिम्मेदारी दी है। ये युवा धन है जिसकी जिम्मेदारी मुझे संभालनी है, और आप सबका साथ सहकार उसे मुझे चाहिए। कुछ अपने नियमित कार्यक्रम है 26 जनवरी जो आप चर्चा कर रहे थे, मैं खाली फोटो की झलकियां दिखाते जाता हूँ। यहाँ पे रुकिए, बैक मानिए। फूड फेस्टिवल की कोई बात कर रहे थे कि फूड फेस्टिवल किस तरह से होना चाहिए, 26 जनवरी कार्यक्रम किस तरह से होना चाहिए। तो ये अलग अलग प्रांत के फूड फेस्टिवल हम लोग जो लगाते हैं एक ही कैंपस में, जो पिछले वाली जो बहनें हैं जो शायद पहली बार सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से ये यहाँ पर उपस्थित हुई है, उनको मैं खास करके जानकारी देना चाहता हूँ कि 26 जनवरी में, और बैक मारिए, 26 जनवरी में हम लोग भारत माता आरती करते हैं। जिन्होंने हमारे सर ने कहा, सूरत वाले सर ने, कि हम लोग भारत माता की आरती करते हैं, भारत माता पूजन करते हैं 26 जनवरी के दिन। अमर जवानों को याद करते हम लोग 26 जनवरी के दिन। अलग अलग प्रांत का फूड फेस्टिवल हम लोग लगाते हैं। सूरत का क्राउड है, सूरत का कार्यक्रम है भारत भारती का। दूसरा कार्यक्रम है नियमित कार्यक्रम हमारा रक्षाबंधन। एक प्रांत की बहन दूसरे प्रांत को राखी बांधती है, ये तो हमारे नियमित हो गए। नैमित्तिक कार्यक्रम, लोगों को जन जागृति का कार्यक्रम हमने किए हैं। युवाओं के लिए हमने क्रिकेट टूर्नामेंट रखा है। मोटिवेशनल कार्यक्रम स्कूल में हम लोग करते हैं। युवा बच्चे, नए जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है आने वाली, उनको हम लोग मोटिवेट करने का काम करते हैं। और सेवा रत्न सम्मान भी हमने दिया है। कोरोना के बाद सूरत में स्मिमेर मेडिकल कॉलेज और सिविल कॉलेज, सिविल हॉस्पिटल के 500 डॉक्टरों को हमने सूरत में सम्मानित किया था, क्योंकि उन्होंने नौकरी के साथ साथ में कोरोना में अपने खुद का ना सोचते हुए जन सेवा की थी, उनको हमने सम्मानित किया था। सेवा रत्न कार्यक्रम हमारे भारत भारती में कार्यक्रम में आए हुए कुछ डिग्निटरीज हैं, उनके कुछ वाक्य हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। मोदी जी क्या वाक्य बोले थे भारत भारती के बारे में, हमारे मोहन भागवत जी ने भारत भारती के बारे में क्या एक मोटो सेंटेंस कहा था, वो यहाँ पर है। मुकेश खन्ना जी, स्मृति ईरानी जी जो शिक्षक मंत्री थी पहले, राजेंद्र राठौड़ जी, रामदेव बाबा जी को आपको जानते ही है, सुमित्रा महाजन जी भारत भारती में आ चुकी है। अनाथों की माँ, जिन्होंने हजारों बच्चों को, अनाथ बच्चों को गोद लिया था, ऐसी हमारी सिद्धूताई बहन जिनको पद्मश्री मिला था, उनको जानते ही आप। अन्ना हजारे जी लोकपाल भी, शहरी विकास मंत्री थे। बाबुल सुप्रियो अच्छे सिंगर भी हैं। नीतीश भारद्वाज जी जो महाभारत में कृष्ण की भूमिका निभा चुके हैं। संतोष यादव जी जो गौरीशंकर शिखर के विजेता है। इस तरह से अलग अलग डिग्निटरीज यहाँ पर भारत भारती में आ चुके हैं। थोड़ी मैंने झलकियाँ दिखाई, स्वामी जी कम समय था, थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ा, तो सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।